नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण मोहन शर्मा और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। सबसे पहले गाइस मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगा। ये चैनल काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा इनएक्टिव चल रहा है। रीज़न बीइंग मेरे फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स चल रहे थे एंड क्योंकि वो ऑफलाइन थे तो उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना था। ओबी भी नहीं थे, सारे एक्ट्स कवर करने थे, सिलेबस भी पूरा टाइम से नहीं हो पाया था। इस वजह से मैंने सोचा कि इस टाइम पे मेरे लिए पढ़ाई पे फोकस करना ज़्यादा ठीक है, बिकॉज अगर मेरे एग्जाम्स अच्छे नहीं होंगे देन हो सकता है कि मैं सेमेस्टर ना क्लियर कर पाऊँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे देते हैं। इस वजह से चैनल पे मैं थोड़ा ध्यान कम दे पा रहा था। बट सिंस क्योंकि अब मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स फिनिश हो चुके हैं एंड बाय गॉड्स ग्रेस सारे एग्जाम्स बहुत अच्छे हुए हैं एंड मैं बताऊंगा कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है आपको सेमेस्टर एग्जाम्स की भी। बाकी उससे पहले अभी यार काफी टाइम से ना बच्चों का एक क्वेश्चन आ रहा था कि यार DU LLB का बताओ यार फटाफट, कोई फास्ट ट्रैक प्लान, 10 दिन 15 दिन का प्लान। सबसे पहले अगर आपको लग रहा है कि भाई बिना पढ़े क्लियर हो जाएगा, आंसर इज नो। बिना पढ़े तो भाई कुछ क्लियर नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा। हाँ, कुछ होता है कि भाई कुछ लोगों का बहुत ज्यादा थ्योरी में होता है, कुछ को क्रैश कोर्स करना होता है, कुछ को भाई अब लास्ट शॉट देना है। देखो एक दो आपके पास अभी दो चांसेस हैं। एक तो आपको ये सोच लो कि यार अब तो टाइम निकल गया है, अब तो हो नहीं पाएगा और एक साल वेस्ट ही होगा, अगले साल ही करते हैं। या दूसरा ऑप्शन है कि क्यों ना आप, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि लेट्स से अभी हमारे एग्जाम में 15 डेज है, तो क्यों ना हम इस 15 डेज में अपना बेस्ट से बेस्ट शॉट दें। आप सबसे बिल्कुल एकदम स्मार्ट स्टडी करें एंड हम क्यों ना मेन फोकस करें कि हम एग्जाम को क्लियर कैसे कर पाए। तो हम एग्जाम को क्लियर करने वाली स्टडीज करेंगे। तो आज इस वीडियो में आपको वही बताऊंगा कि क्या क्या चीजें ABC एनालिसिस ऑफ द टॉपिक्स की, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, किस सब्जेक्ट में शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से टॉपिक से आते हैं, कौन सा स्टडी मटेरियल आपको उसको लेके फॉलो करना है, सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड आई अज्यूम कि आप इसको लास्ट तक देखेंगे, जो मैं बता रहा हूँ वो करेंगे। 90% चांस है कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। जी हाँ, मैं ठीक बोल रहा हूँ, 90% चांस है। बट द ओनली थिंग इज, जो मैंने बताया है आपको बिल्कुल वो वैज इट इज फॉलो करना है। कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, कोई अगर नहीं, कोई मगर नहीं, कोई जन्मदिन नहीं, कुछ भी नहीं। बस वो जो 15 डेज का प्लान है, अगर आप वो आप लोगों ने शॉर्ट शॉर्ट एज इट इज फॉलो कर लिया गाइस, देन मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा चांस है आपके पेपर क्लियर होने के। मैं गारंटी 100% नहीं बोल सकता, 100% तो जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं उनका भी नहीं है। एंड मैं बता रहा हूँ कि भाई 70 to 80% आप लोगों का सिलेबस कवर अप हो जाएगा। एंड एग्जाम में जिन टॉपिक्स में से शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर चीज मैंने आपको इस वीडियो में आगे बताई है। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें जो स्टडी प्लान है ना गाइस, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। लास्ट 15 डेज में अगर आपने वो प्लान फॉलो कर लिया है ना, चाहे आप 2 साल से तैयारी करो, चाहे 3 महीने से करो, चाहे 6 महीने से, कितने टाइम से तैयारी कर रहे हो, अगर आप लोगों ने ये स्टडी प्लान लास्ट 15 डेज में फॉलो कर लिया है, श्योर शॉट सक्सेस गाइस। कोई वो नहीं है, कोई इफ कोई बट नहीं, पक्का आप लोगों का एग्जाम क्लियर होने के बहुत ज्यादा चांसेस आ जाएंगे, बहुत ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक क्वेश्चन करूंगा तो लगेगा कि अरे हाँ ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, बहुत फायदा होगा। तो बस इस वीडियो को आगे देखें एंड एंड तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं हम इस वीडियो में। तो गाइज मैंने पहले ही आप लोगों के पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे उनके नाम लिख लिए हैं, ताकि ज्यादा टाइम बेकार ना हो हमारा एंड हम लोग फटाफट शुरू कर सकें। तो गाइज मैंने आज सारे, अब आपको लगेगा कि यार इतने सारे चैप्टर्स के नाम लिख दिए, अब कह रहे 10 दिन में कैसे होंगे। गाइज बिल्कुल होंगे, भरोसा रखो होंगे। दिखने में बस काउंट ज्यादा लग रहा है, बाकी चैप्टर्स हैं बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, बहुत कम नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं और बहुत कम टाइम में हो जाएंगे। काफी तो खाली ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो 1-2 घंटे में होने वाले टॉपिक्स हैं। तो बस इसको ध्यान से देखना, मैं बुक्स भी बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा, आपका कंप्लीट सोल्यूशन आज इस वीडियो में है। बस इस वीडियो को एंड तक देख लेना गाइस, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। गाइस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। इसके आगे मैं 3 स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है। तो आप कहोगे भाई तो स्टार स्टूर का मतलब है, समझाऊंगा। 3 स्टार लगाऊं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइस। इसमें हमारा क्राउन रूल आएगा, कंपनी रूल आएगा, हमारे सारे रेगुलेटिंग एक्ट्स आएंगे, हमारे पिट्स इंडिया एक्ट आएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट आएंगे, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आएगा। गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। क्योंकि इस चैप्टर में, इस वीडियो मतलब इस चैप्टर में से हर साल मैं देखता हूँ भाई एक क्वेश्चन तो कम से कम दिखता है। तो इस चैप्टर का एक क्वेश्चन आप पक्का कर सकते हो, याद रखना बहुत आसान होता है। अब ये चैप्टर कहाँ से करना, जो भी बुक आपके पास है, प्रोबेबली अगर सिंगल्स है, सिंगल्स में चैप्टर अच्छा दे रखा है। बाकी अगर आप लोगों के पास सिंगल्स नहीं है, लक्ष्मीकांत से भी मैं इसको बता सकता हूँ, आप इसको लक्ष्मीकांत से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। लक्ष्मीकांत में भी ये चैप्टर ठीक दिया हुआ है एंड तो एक हम लोग लक्ष्मीकांत देख सकते हैं और एक हम लोग सिंगल्स भी देख सकते हैं। लक्ष्मीकांत से ना पूरा अंदर तक डेप्थ में मत घुसने लगना, लक्ष्मीकांत से बस ऊपर ऊपर से जितना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही ध्यान देना, ठीक है।
एंड उसके बाद नेक्स्ट इज मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें बहुत सारी चीजें, किस तरीके से हमारी जो पहली पार्लियामेंट थी वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ही पहला पार्लियामेंट बनाया गया, पहले पार्लियामेंट के स्पीकर, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के चेयरमैन, और हमारे इंडियन फ्लैग कब अडॉप्ट हुआ, एंड हमारे पहले चेयरमैन कौन थे, नॉमिनेटेड कौन थे, इलेक्टेड कौन थे, हमारे पहले प्रेसिडेंट कौन थे। बहुत सारी चीजें आती है इस चैप्टर में, तो ये चैप्टर मैं आप लोगों को जरूर रिकमेंड करूंगा। और कहाँ से हो सकता है हर बुक में आपको ये चैप्टर ना मिले, लक्ष्मीकांत में आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तो बस हेडिंग्स पढ़ पढ़ के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेना, पूरा इन डेप्थ मत घुसना, बहुत बड़े चैप्टर है, हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। अब हाँ, एक और सवाल कि बच्चे पूछ रहे हैं लक्ष्मीकांत अगर हमारे पास ना हो तो क्या हम खरीदने जाएंगे, तो क्या खर्चे वाली बात बता दी? अरे नहीं, चिंता मत करो। लक्ष्मीकांत अगर आपके पास नहीं है तो नीचे ड्राइव में, नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में मेरे गूगल ड्राइव का लिंक है, उस लिंक में आप लोगों को लक्ष्मीकांत की पीडीएफ मिल जाएगी, पूरी कंप्लीट बुक है, जाओ पढ़ो और मौज करो। खरीदने की कोई जरूरत नहीं, लास्ट मिनट बुक्स खरीदने का बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रियम्बल। प्रियम्बल 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा चैप्टर है। छोटा चैप्टर क्यों है कहोगे, प्रियम्बल तो इतना इंपॉर्टेंट है पर छोटा है, बहुत लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ने हैं कि भाई प्रियम्बल को किसने प्रेजेंट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, प्रियम्बल में कब अमेंडमेंट्स आई, कितनी अमेंडमेंट्स आई, क्या अमेंडमेंट्स आई, और इसके अलावा प्रियम्बल से रिलेटेड जो केसेस है हमारा, चाहे वो हमारा गोलकनाथ हो गया, चाहे हमारा केशवानंद भारती हो गया, चाहे वो हमारा एलआईसी इंडिया हो गया, बस ये तीन चार चीजें। प्रियम्बल याद नहीं करना, बिल्कुल बता रहा हूँ भाई, बच्चे प्रियम्बल याद करने बैठ जाए, प्रियम्बल को पेपर में नहीं पूछे प्रियम्बल लिख के दिखाओ, याद यूद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस जो जो चीजें बताई वो चीजें पढ़ लेना। कहाँ से पढ़ोगे, किसी भी बुक से पढ़ लो, जो भी बुक आपके पास है उस बुक से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, हर बुक में सेम है। सिटीजनशिप 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 भाई भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बट हाँ दो चीजें, दो टॉपिक्स पढ़ लेना, सिटीजनशिप कैसे ली जाती है और सिटीजनशिप कैसे छीनी जाती है, बस हाउ इट इज बीन टेकन एंड हाउ इट इज बीन रिपील्ड, बस दो चीजें पढ़नी है, दो टॉपिक, किस प्रकार सिटीजनशिप मिलती है और किस प्रकार सिटीजनशिप छीन जाती है। इसके अलावा सिटीजनशिप में कुछ मत पढ़ना, जो भी बुक आपके पास है वहां से पढ़ लेना, अगर कुछ ना मिले तो लास्ट में लक्ष्मीकांत है वहां से तो पढ़ ही लेना। फंडामेंटल राइट्स भाई बहुत इंपॉर्टेंट, एक से दो क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स से आएंगे, दो से भी ज्यादा आ सकते हैं भाई, दो से भी ज्यादा आ सकते हैं। क्या पढ़ना है पूरा अच्छे से, छह के छह फंडामेंटल राइट, इनफैक्ट सात, जो पहले सात थे उसमें से जो एक नहीं रहा वो कब हटा, क्यों हटा, हट के कहाँ गया, उसके बाद जो छह हैं उन छह के छह को विस्तार में पढ़ना है, उनके अंदर के सब आर्टिकल, जैसे राइट टू इक्वालिटी है तो राइट टू इक्वालिटी में हमें पूरे 14 to 18 पता होने चाहिए बाय नंबर, जैसे हमारा आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी है, 15 है नो डिस्क्रिमिनेशन, सब कुछ, 16 हमारा इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, 17 हमारा अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को, 18 अबॉलिश करता है टाइटल्स को, तो हर चीज बिल्कुल लाइन से हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद से हमारे 19 के ABCDEFG पूरा सब पता होना चाहिए। रिट्स जो है भाई साहब, रिट्स तो उंगली पहुंचे, रिट्स में क्वेश्चन पक्का आता है। कहाँ से पढ़ूं, एपी भारद्वाज, अरे यार ये क्या हो गया, हाँ कहाँ से पढ़ूं, एपी भारद्वाज, एपी भारद्वाज बहुत रिकमेंडेड बुक है। अब आप कहोगे कि यार तू तो किताबों के नाम बताए जा रहा है, ऐसे इतनी किताबें खरीदे तो हमारे घर में पहले लाइब्रेरी बन जाएगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, दोबारा बता रहा हूँ, उस लिंक में आपको एपी भारद्वाज भी मिलेगी, वहां से जाओ एपी भारद्वाज की पीडीएफ डाउनलोड करो और पीडीएफ से पढ़ो भाई, पीडीएफ से पढ़ो, लास्ट मोमेंट पे मैं बिल्कुल भी बुक्स परचेज करना रिकमेंड नहीं करता, उस पीडीएफ से पढ़ो जो जो पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट डीपीएसपी, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत बेसिकली कैसे कौन से पार्ट में है, कौन से आर्टिकल में है और क्या देखता है, तो मैं बहुत ज्यादा डीपीएसपी रिकमेंड नहीं करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, अगेन बहुत छोटा चैप्टर, फंडामेंटल ड्यूटीज कब आई, कैसे आई, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन से आई, बस कौन से आर्टिकल वार्टिकल बस इतना पढ़ लेना। अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, अमेंडमेंट में से हमेशा एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अमेंडमेंट का कौन सा आर्टिकल है और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, बस कौन सा आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल आता है वो कैसे पास होता है, बस ये तीन चीजें। बेसिक स्ट्रक्चर में हमारा वही बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आ जाता है, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बस देख लेना क्या क्या चीजें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होती हैं, बस एक बार इतना देख लेना, नजर मार लेना, ये चैप्टर आपको हर जगह अगर ना मिले तो हमारे लक्ष्मीकांत में आप लोगों को ये चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से बस आपको ये चीज पढ़नी है कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, बस, ठीक है। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट, भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, पूरा एक दिन लगेगा पार्लियामेंट पढ़ने में, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है भाई। पार्लियामेंट में कौन कौन, हमारा लोकसभा आ जाता है, राज्यसभा आ जाता है, और हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई, लेजिस्लेटिव काउंसिल आ गया, उसके मेंबर्स आ गए, उसकी कमिटीज आ गई, बहुत ज्यादा पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स आ गई, हमारा हमारे जो जो बिल्स होते हैं सारे हमारे टाइम टू टाइम जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो प्रोसीडिंग्स होती हैं पार्लियामेंट की, जो हमारे पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन, हमारे सारे सेशंस के बारे में पढ़ना है हमें, सब कुछ हमें पार्लियामेंट में व्हिप पढ़ना है, हमें ऑपोजिशन पढ़ना है, हमें
सारा कुछ हमें पार्लियामेंट में पढ़ना है, तो ये देख लेना। ठीक है, राज्यसभा के मेंबर्स कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स के बारे में पढ़ना है, लोकसभा की सारी प्रोसीडिंग्स। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टाइम लगेगा, बड़ा चैप्टर है, आराम से पढ़ना। इमरजेंसी प्रोविजंस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पर टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि चीजें पढ़ने वाली ना बहुत लिमिटेड है। कि भाई 3 तरह की जो इमरजेंसी होती है उनके आर्टिकल्स होते हैं, कब लगाई जाती है और कब कब भविष्य में लगी है और कौन लगाता है, बस। तो इमरजेंसी भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बट हाँ, बहुत इजीली किया जा सकता है। प्रेसिडेंट अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रेसिडेंट भी। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है भाई प्रेसिडेंट? क्योंकि साल इलेक्शन हुए हैं, तो सब कुछ पढ़ना कि इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट कौन होता है, प्रेसिडेंट की हटाने के तरीके को इम्पीचमेंट बोलते हैं, इम्पीचमेंट का आर्टिकल, इम्पीचमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन कैसे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, कौन उनको ओथ दिलवाता है, उनका टेन्योर कितना होता है, उनकी सैलरी कितनी होती है, हर चीज हमें प्रेसिडेंट चैप्टर में से पता होनी चाहिए। क्योंकि प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट और फंडामेंटल ये कुछ फेवरेट चैप्टर्स हैं भाई, फैकल्टी के फेवरेट चैप्टर्स हैं। वो क्या करते हैं, वो आंख बंद करके देखे भाई चलो ठीक है, अभी पॉलिटी के कम क्वेश्चन हुए ना, तो और क्वेश्चन आए, चलो इन चैप्टर्स में से उठा लो। तो ये वो चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो शॉर्ट शॉर्ट पेपर में आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानता। जो भी बुक है वहां से आप पढ़ लेना। प्रेसिडेंट भी आप जैसे मतलब ये चैप्टर्स ना जिस भी बुक में होंगे ना अच्छे से दिए होंगे। चाहिए हमारा पार्लियामेंट हो गया, इमरजेंसी प्रोविजंस हो गए, प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये जो भी चैप्टर्स है ना, जिस भी बुक में दे रखे होंगे पूरे अच्छे से ही दे रखे होंगे। तो जो भी बुक है, चाहे आपका सिंगल है, यूनिवर्सल है, एपी भारद्वाज है, जो भी बुक है आपके पास, आप वहां से देख सकते हैं। आपके पास कोई भी बुक नहीं है तो लास्ट में हमने अपना उस लिंक में हमने सारी बुक्स डाल रखी हैं, तो एपी भारद्वाज से भी चैप्टर्स देख लेना, ठीक है। लक्ष्मीकांत मैं रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि लक्ष्मीकांत बहुत ज्यादा विस्तार में बहुत कुछ पढ़ना पड़ जाएगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो लक्ष्मीकांत में मत जाना, बाकी को देख लेना, ठीक है। स्पेशल प्रोविजंस ऑफ इंडियन स्टेट्स में लोगों ने इसमें आर्टिकल 371 देखना है बेसिकली हमें। 371 में जो हमें ए बी सी डी, जो सिक्किम आसाम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजन मिले गए हैं, तो हमें उस बारे में देखना है। बहुत ज्यादा टाइम मत लगाना, आधा 1 घंटे का चैप्टर है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में इसमें हमें बेसिकली देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के कौन कौन से हेड्स हैं और उनका कितना टेन्योर होता है, बस 2 चीजें। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के हेड्स और टेन्योर, हेड्स और टेन्योर। पूछोगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी, जैसे यूपीएससी हो गए, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो यूपीएससी के चेयरमैन कौन है और उसका टेन्योर कितना होता है, बस। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में भी सेम यही देखना है हमें, हेड्स एंड टेन्योर। यही 2 चीजें हमें यहाँ पे भी ध्यान में देनी है, हेड्स कौन है उनके और उनका टेन्योर कितना होता है। इसमें भी हमें कौन कौन से नीति आयोग हो गया, ये सब देखना है, तो देगा, ठीक है। नीति आयोग पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, ठीक है गाइस, इसमें ना नीति आयोग पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, बाकी तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी। इस चैप्टर को मैं पहले नहीं डालता था इसमें, बट हाँ 1-2 बार इसमें से क्वेश्चंस आए हैं कि किस प्रकार नेशनल लेवल पार्टी कौन सी होती है, रीजनल पार्टी कौन सी होती है, स्टेट पार्टी कौन सी होती है, किस प्रकार पार्टी को दर्जा दिया जाता है। ये बस देख लेना, 1 घंटा लगेगा। चैप्टर कहीं ना मिले तो लक्ष्मीकांत में चैप्टर है आपको, ठीक है। लक्ष्मीकांत में चैप्टर आपके पास है, ऊपर ऊपर से हेडिंग हेडिंग पढ़ लेना, अंदर ज्यादा डेप्थ में घुसने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा हो गया पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब कुछ करने में आपको अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम कुछ टाइम लगेगा तो 10 डेज लगने चाहिए। 10 डेज से ज्यादा नहीं लगाने हैं हमें। 10 दिन में हमें सब खत्म करना है, जितना है अच्छे से, बहुत विस्तार से चाहे हो जाएगा। अगर ये कर लोगे ना भाई, कॉन्स्टिट्यूशन हाथ पे आ जाएगा। तो लीगल में बहुत कुछ नहीं करना है, बहुत डेप्थ में मत घुसना है, कहीं बच्चे बेयर एक्ट उठा के बैठ जाओ, जो कॉलेज की बुक्स है उनको पढ़ना शुरू कर दो, नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। जो भी बुक फॉलो कर रहे हो, इसमें मैं हाईली रिकमेंड करूंगा एक पूरी बुक हर चैप्टर के लिए जो है एपी भारद्वाज, ठीक है। एपी भारद्वाज में लीगल बहुत अच्छे से दे रखे हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छे से दे रखे हैं, बहुत विस्तार सब कुछ समझा रखा है। टॉट्स देख लेना एक बार अच्छे से, टॉट्स में हमारा कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बताने की जरूरत नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हमें ऊपर ऊपर से देख लेना है, क्वेश्चन कर लेने हैं। क्रिमिनल में ना हमें सिर्फ आईपीसी देखना है। क्रिमिनल में हमें सिर्फ आईपीसी देखना है बच्चे, सीआरपीसी, बच्चे एविडेंस, ये सब हमें नहीं देखना है। हमें सीआरपीसी एविडेंस वगैरह नहीं देखना, हमें सिर्फ आईपीसी। हमें क्रिमिनल लॉ में सिर्फ आईपीसी तक स्टिक रहना है। अब सवाल आ रहा होगा यार आईपीसी तो बहुत ज्यादा अपने आप में बहुत वास्ट लॉ है, तो हम आईपीसी कैसे पढ़ेंगे? तो बहुत वास्ट है, तो हमें ना बहुत बेसिक, जैसे हर्ट हो गया, ग्रीवियस हर्ट हो गया, होमिसाइड हो गया, कल्पेबल होमिसाइड हो गया, हमें ये सब जो मेन मेन जो अम्ब्रेला टॉपिक्स है ना, हमें बस वो पढ़ने हैं, हमें बहुत इन डेप्थ में नहीं घुसने की जरूरत है। आईपीआर, हमारे अटेम्प्ट में आईपीआर से 2 क्वेश्चन थे, उसके बाद भी एक ही क्वेश्चन आया है, तो आईपीआर भी देख लेना। कहीं ना मिले तो आईपीआर का आपको मेरी लॉ की में मिल जाएगा, ठीक है।
आईपीआर आपको मेरी लॉकी में मिल जाएगा। और हाँ सर, लॉकी के बारे में जो बच्चे नहीं जानते, लॉकी मेरी अपनी बुक है जो आप लोगों को परचेज करनी पड़ेगी। इट विल कॉस्ट यू ₹50। उसमें तो भाई सब कुछ है, जितने कॉन्स्टिट्यूशन के मैंने टॉपिक बताए हैं वो सब कुछ है, और लीगल के सारे टॉपिक। बट हाँ, इट इज ओनली फॉर रिवीजन, स्ट्रिक्टली वो रिवीजन पर्पस के लिए है। हाँ, आईपीआर आप वहां से पढ़ सकते हो, बट हाँ कहीं आप सोचो कि कॉन्स्टिट्यूशन की हम टॉपिक्स वहीं से पढ़े, नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए है वो। तो आप आईपीआर देख सकते हो वहां से। इनफैक्ट आप हिंदू और मुस्लिम भी वहीं से देखो, हिंदू और मुस्लिम भी वहीं से देखो, क्योंकि इनमें ना, इन लॉज में हमें बस जिस्ट पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इन डेप्थ में पता होने की जरूरत नहीं है। तो ये बेसिकली हमारा लीगल का सिलेबस है। ये 3 चैप्टर्स तो भाई बहुत अच्छे से करने ही करने हैं। क्वेश्चंस इन तीनों में से भी आते हैं, पर इनमें बहुत ज्यादा टाइम देने की, छोटे छोटे लॉज हैं, हम लॉकी से हमारे कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा सिलेबस था। इसको करने में आप लोगों का ना मैक्स टू मैक्स अगर लगेंगे तो 3 दिन, ठीक है। मैक्सिमम 3 डेज में हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली साथ साथ ही पढ़ोगे ना, अगर साथ साथ ही पढ़ोगे तो 10 to 12 डेज में हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा। 10 to 12 डेज में हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा। तो ये हमारा सिलेबस है, आप लोगों को पढ़ना है, मैंने बता दिया है। बाकी पढ़ना आपके ऊपर है, बुक्स बता दी हैं कहाँ से पढ़ना है, जो बुक्स नहीं है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, हर चीज़ आपको उठा के दी है। बस हाँ, आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको बैठ के पढ़ना पड़ेगा। माउथ फीडिंग तो नहीं कर सकता मैं आपके बारे में, जाके पढ़ नहीं सकता, बट हाँ सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अगर आज भी शुरू करोगे बहुत ईजिली हो जाएगा। बस हाँ, अपने आप में विश्वास रखना है, और कम से कम भाई पूछोगे ना कितने घंटे का टाइम देना है, कितने घंटे का टाइम देना है, इस पे वैसे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट कम से कम हमें आज की डेट में 8 to 10 आवर्स देने ही देने हैं, अगर आज पढ़ाई शुरू कर रहे हो तो। मेक नोट ऑफ दिस भैया, 8 से 10 घंटे अगर नहीं दे रहे हो, then it would be very difficult for you all to clear your examination, and make note of this. So that's all for this video guys. अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड स्टिल अगर कुछ डाउट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मेरे पास कॉल करके वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। व्हाट्सएप कर लो, इंस्टाग्राम में का लिंक डाल दिया, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो, कुछ भी कर लो, बस रीच आउट करो और अपने डाउट्स को क्लियर करो, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ, बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।